हमने इस वीडियो में पूज्य गुरुजी प्रदीप जी मिश्रा और बागेश्वर धाम के पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, इन दोनों लोगों की कथाओं से मिला करके कुछ ऐसे उपाय हमने बताए हैं। आज के इस वीडियो में आपको 3-4 तरह के खुद के घर की प्राप्ति के लिए उपाय हैं। आपको जो सुविधाजनक लगे आप उसे कर सकते हैं। एक उपाय शनिवार का है, एक उपाय सोमवार का भी है, और आपको जो सहूलियत हो ना उसके हिसाब से देखिए। घर अगर आप पूरी तरह से नहीं खरीद पाए तो ऐसा तो इतना तो कम से कम होगा कि आप उस प्लॉट के लिए, उस जो जगह है या फिर उस घर के लिए टोकन जो अमाउंट होता है वो तो आप दे देंगे, और एक जो फर्स्ट स्टेप होता है ना वो आप क्लियर कर लेंगे खुद के घर के लिए। आपको आपके घर का जो आपका किराए का घर है उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो चलिए जानते हैं क्या है वो उपाय। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा खुद का घर आपको बस 5 सोमवार करते करते कैसे मिलेगा। या तो आपको पूरा मिलेगा, या फिर हो सकता है आप प्लॉट खरीद लेंगे, या फिर आप उस जो जगह देखे हैं या फिर जो मकान देखे हैं, घर देखे हैं, उसकी रजिस्ट्री जो है या फिर टोकन आप दे ही देंगे। उपाय बिल्कुल सरल है, ज़्यादा तामझाम नहीं है। और 5 सोमवार मतलब कि खूब से खूब आपका खर्चा होगा, मतलब कि 25 5 5 खूब से खूब आपका 100-150 रुपया 5 दिन में खर्चा होगा। एक सोमवार में आपका 25 से 30 रुपया खर्चा है बस। अगर 100-150 रुपया खर्च करके और आपके मकान का जो नींव है वो रखा जाए, और आपके मेहनत से, आपके लगन से, आपके उत्साह से, तो कितना अच्छा होगा। कहते हैं ना कि एक घर जो है वो सपने का घर हर आदमी के पास होना चाहिए। हम काम करते हैं, रिटायर होने के टाइम पर जो हमारी पेंशन मिलती है या जो हमारा पीएफ होता है, उससे हम क्या चाहते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए एक आशियाना तो दे करके जाएं। जो घर है कम से कम हमारे बाल बच्चे निश्चित रूप से वहाँ पर रहें और आराम करें। हम अपने लिए चाहे जितना अपना दुख दर्द सहे हों, पर हम अपने बच्चों को कम से कम एक सुख भरा जीवन दे करके जाएं, उनके सिर पर छत तो दे करके जाएं। तो यह उपाय आपको सोमवार के दिन करना है। कैसे करना है पूरी विधि सुन लीजिएगा। और इसको आप किस दिन देख रहे हैं या तो मुझे नहीं पता है, पर जिस दिन आप देखें उसके बाद से जब भी आपका पहला सोमवार आए शुक्ल पक्ष का, याद रखिए यह प्रयोग आपको शुक्ल पक्ष के सोमवार के दिन से प्रारंभ करना है। 5 सोमवार आपको इस उपाय को करना है। और 5वां दिन जब 5वां सोमवार खत्म होगा, मतलब कि 5 सोमवार मतलब कि 1.25 महीने आपको जाएंगे। महीने में बस 4 या 5 सोमवार हो गए तो 1 महीने में होगा, नहीं तो फिर अगले महीने 1.25 महीने में आपका यह प्रयोग पूरी तरह से सफल हो जाएगा। और एक चीज़ का आपको ध्यान में रखना है कि आप जब इस प्रयोग को करेंगे तो आपके मन में एक उत्साह होना चाहिए। जैसे जो बच्चा साल भर पढ़ाई किया रहता है ना, तो उसके दिमाग में बहुत सारे आंसर्स रेडी रहते हैं कि ये सवाल आएगा तो मैं तो एकदम पूरा लिख करके ही आऊँगा, 100% मैं लाऊंगा। 190 तो आएगा, 95 तो आएगा। उसी तरह से आपको एनर्जेटिक रहना है इस उपाय को करने के टाइम पे, और भगवान पर विश्वास रखना है कि हाँ यह प्रयोग मैं कर रहा हूँ तो सफल होगा ही होगा। बाकी जो आगे की मर्जी है भगवान के ऊपर है। हो सकता है किसी भाई बहन को कुछ समय भी लगे। अगर यह प्रयोग आपसे एक बार में नहीं दिया है, अगर नहीं हुआ है, आप इसको रिपीट कर लीजिएगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सबको 100% मिलेगा, क्योंकि हर क्लास का बच्चा एक ही टॉप करता है। तो आपके आस्था के ऊपर यह उपाय है, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है, आप सोमवार के दिन सूर्योदय के समय जब सूर्य भगवान थोड़ा सा उग जाए, उगने के बाद आप क्या करिए, नहा धो करके किसी पास का जो पीपल का वृक्ष है ना वहाँ पर चले जाइए। मंदिर वाले पीपल में मत जाइएगा, क्योंकि यह जो प्रयोग है ना वहाँ पर आपको थोड़ी सी मिट्टी चाहिए, ठीक है। तो आप ऐसे भी जगह पे वहाँ चले जाइएगा जहाँ पर पीपल का पेड़ हो, भले वहाँ पूजा ना होती हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर इस उपाय में आपको पीपल का वृक्ष अवश्य चाहिए, ठीक है। इस उपाय में आपको और क्या चाहिए, आप एक नारियल का गोला लेकर के आइए। जो गड़ी हम कहते हैं ना, सूखा नारियल जो होता है जिसे हम ड्राई फ्रूट में डालते हैं, ठीक, बिना पानी वाला, वो एक गड़ी का गोला लेकर के आ जाइए, सूखा वाला, ठीक है। आप रविवार
को शाम को लेकर के आ जाइए इस घड़ी के गोले को। रात को पूजा वाले जो आपका घर है, पूजा का घर, वहाँ पर आप रख दीजिए। और साथ ही आप थोड़ा सा फ्रेश शक्कर, समझ लीजिए कि 50 ग्राम एक शक्कर लेके आइए, चीनी लेके आ जाइए। वो भी अगर घर पे आपके है फ्रेश, मतलब उसमें से डेली यूज नहीं होता है, तब तो सही है, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि कई लोग होते हैं कि एक बार अपने महीने का स्टॉक जो है ना वो रख लेते हैं घर में। तो अगर डेली यूज वाला चीनी नहीं है तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं। बस एक चुटकी या एक मुट्ठी चाहिए, ये 2 चीज़ हो गए बस। अब आपको और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। अब इस उपाय में आपको करना क्या है? करना ये है कि सोमवार को आप नहा धो लिए, फ्रेश हो गए, अपने साथ में नारियल जो है वो ले लीजिए, उसका मुंह आप काट दीजिए। थोड़ा सा ऊपर का मुंह जो है ना, जो अगर नारियल 100% है तो मान लीजिए कि उसको आप 80% पे काट दीजिए। उसका मुंह केवल राउंड सर्कल में काट दीजिए, किसी चाकू से सावधानी से काटिए, आप अपने आप को नुकसान में पहुंचाइएगा, ठीक है। काट दिए। अब उसमें घर से जाने से पहले आप उस नारियल में जो आपने चीनी रखी थी, पूजा घर में शक्कर रखा था, उसे उसमें डाल दीजिए और उसका मुंह बंद कर दीजिए। ऐसे ही बंद कर दीजिए, कुछ दबाना नहीं है, कुछ मतलब लगाना नहीं है, ऐसे ही बंद कर मतलब ढक दीजिए। उसका ढक्कन हो गया, वो जो कटा हुआ भाग है नारियल का, वो ढक्कन हो गया, ठीक है। अब आपको पीपल के पेड़ के पास जाना है। घर से जैसे आप पीपल में जल देने जाते हैं ना, तो अपने साथ 1 लोटा जल ले लीजिए, अक्षत, धूप, दीप, जो मतलब आप नॉर्मल जो घर की पूजा करते हैं ना, एक समझ लीजिए कि जैसे आप किसी भगवान को खुश करते हैं, देवी देवता को खुश करते हैं, तो ठीक उसी तरह से आपको उस पीपल के पेड़ के पास जा करके सबसे पहले पूजा कर लेनी है। आप चाहे जिस भी देवी देवता को मानते हो, दुर्गा जी को माने, विष्णु भगवान को माने, काली माता को माने, गणपति बप्पा को माने, किसी भी देवी देवता को अगर आप मानते हैं, जिसको भी मानते हैं, तो आप उनका ध्यान करिए और वहाँ पर पीपल के पेड़ के पास जाइए। आप वहाँ पर थोड़ा सा मतलब पेड़ से 2-2.5 फीट पहले ही जो मिट्टी होगी, थोड़ा सा किसी चीज़ से कोई औजार लेते जाइए, थोड़ा सा मतलब आपको मुट्ठी भर ही खोदना है, ताकि नारियल मिट्टी में चला जाए, पूरा ना जाए। जो ढक्कर है वो कम से कम दिखे, थोड़ा सा नारियल ज़मीन से ऊपर होना चाहिए, 1-1.5 इंच, ठीक है, ताकि चींटियाँ या फिर कोई भी जो जीव जंतु हो, अधिकतर तो उस चीज़ को चींटियाँ ही खाते, दूसरा कोई जीव जंतु खाता नहीं है, ठीक ना, तो वो चींटियाँ उस चीज़ को खा सके। और 5 सोमवार करते करते आपका जो खुद का घर है ना, उसका स्टेप 1 तो स्टार्ट होगा ही होगा, ये मेरा मानना है और मेरा अपना अनुभव है, ठीक है। तो अब आपने पूजा कर लिया है, अपने इष्ट भगवान से प्रार्थना कर ली है कि हे भगवान, मैं अभी तक बहुत कष्ट में चल रहा था या चल रही थी, मेरे घर पर भी एक अपना छत हो, आपका आशीर्वाद चाहिए। मैं जब यह प्रयोग कर रहा हूँ या कर रही हूँ, उसमें मुझे सफलता दिलाइए। मैं इसी कामना से आपके पास यह प्रयोग कर रही हूँ और मेरे इस दिए गए दान का, मेरे इस प्रयोग का जो है अंश चींटियों के माध्यम से या फिर किसी भी जीव जंतु के माध्यम से आप तक अवश्य पहुँचे, ठीक है। आप प्रार्थना कीजिए। मिट्टी का ये नारियल का जो गोला है उसे मिट्टी में आपने दबा दिया है, थोड़ा सा दिखने दीजिएगा दबा करके, और फिर आप वापस चले आइए, ठीक है। फिर दूसरे सोमवार को आप जाइए, तीसरे सोमवार को जाइए, चौथे सोमवार को जाइए और 5वें सोमवार को सेम यही चीज़ आपको रिपीट करना है, रिपीट करना है, रिपीट करना है, ठीक है। 5 सोमवार आपने रिपीट किया है, 5वां सोमवार बीतेगा नहीं, आपका जो स्टेप 1 है, कहीं पर आपने जो ज़मीन देखा होगा या नहीं भी देखा होगा, खुद का घर भी होगा, तो प्लॉट हो या ये सिटी में तो होता है कि कई जगह घर ही बिकते हैं, तो कम से कम उसकी पहली किस्त या जो टोकन मनी जो होता है ना, वो आप कम से कम तो ज़रूर दे देंगे। मतलब आपने जो पहला स्टेप तो क्लियर कर लेगा, हाँ भाई मैंने इस क्षेत्र में कदम रख दिया है, अब आज नहीं साल भर के बाद ही होगा घर, पर आपका आपने स्टेप 1 तो चालू किया है, ठीक है। अब आपने अगर उसका बुकिंग कर दिया है, मान लीजिए कि आपने एक 500 स्क्वायर फीट या 1000 स्क्वायर फीट का आपने प्लॉट लिया है या फिर एक घर लिया है, कारपेट एरिया आपने 500 स्क्वायर फीट लिया है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अब 500 उम्र में तो आप उसका पैसा दे नहीं पाएंगे, हो सकता है कुछ लोग दे भी दें, पर मैक्सिमम लोगों का जहाँ तक मेरा मानना है, मिडिल क्लास फैमिली ही इस चीज़ को
अपने लिए घर बनाती है ज़्यादातर, उनके पास ही सुख सुविधा का थोड़ा सा अभाव रहता है। तो आप क्या करिए कि इस प्रयोग को आप देखिए कि आपका जो स्टेप 1 क्लियर हो गया ना, आप फिर से इस प्रयोग को कीजिए, ठीक है। शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार से इसको चालू कीजिए और आप अपने श्रद्धा से, अपने भक्ति से देखिए, आपका जो एक नारियल का गोला खूब से खूब 25-30 रुपए का आता है, और मान लीजिए कि अभी चीनी मोटा मोटी 50 रुपये किलो है, तो 5 रुपये की 100 ग्राम चीनी मिला लीजिए। आपका 30-35 रुपये में एक बार का खर्चा है, और आपका अगर 100% काम हो रहा है तो क्या दिक्कत है। आपका वो जो दान दिया गया है, आपने जो मिट्टी में दबाया है नारियल का गोला, वो तो चींटियों के पास गया। कुछ लोग चींटियों को शक्कर के दाने खिलाते हैं, क्यों? गई संपत्ति वापस मिलते हैं, या फिर पैतृक संपत्ति मिलती है, या फिर खोई हुई संपत्ति मिलती है, या फिर दबी हुई संपत्ति मिलती है। 4-5 तरह के चींटियों से लाभ होते हैं। चींटियाँ चाहे काली हो, गोरी हो, लाल हो, पीली हो, कोई मतलब नहीं है। उसको आपको दबा करके, ये मत देखिए कि चींटी है कि नहीं है, ठीक ना, पर आप पीपल के पेड़ के नीचे उस चीज़ को दबा करके आ जाइए। हाँ, यह चीज़ ध्यान में रखिएगा कि पीपल को कोई नुकसान मत पहुंचाइएगा। थोड़ा सा इसलिए मैंने पहले बोला कि 2-3 फीट पहले ही कर लीजिएगा। पीपल की छाया तो पड़ती है, सूर्य भगवान पूरब से उगते हैं, पश्चिम जाते हैं, तो उस नारियल के गोले के ऊपर उसकी छाया अवश्य पड़ेगी, तो पीपल की जड़ को नुकसान ना हो और आपका प्रयोग भी संपन्न हो जाए। तो आप यह प्रयोग करके देखिए। कहते हैं ना कि रोटी, कपड़ा और मकान, तो रोटी और कपड़ा तो आप बाजार से खरीद सकते हैं, पर मकान खरीदने के समय अच्छों का तेल निकल जाता है। एक टीस उठती है कि हम कब तक भाड़े के घर में रहेंगे। हमारा खुद का एक छोटा सा भी आशियाना होगा तो हम उसमें अपने परिवार के साथ, अपने बाल बच्चों के साथ मस्त और प्रसन्न रहते हैं। हमें कम से कम भाड़े का टेंशन तो नहीं रहता। और आज के डेट में कम से कम, जो आज 2023 चल रहा है, कम से कम तो एक अगर अच्छा घर आप लेना चाहते हैं, लेटरिन बाथरूम अटैच ये सब, तो कम से कम 5,000 तो भाड़ा आपको देना ही पड़ता होगा। तो साल का आपने 60,000 रुपया वैसे दे दिया है, जो आपका फोकट में गया। तो आज के इस वीडियो में हम आपको जो उपाय बताएंगे वो है कि आप अपना खुद का घर कैसे ले सकते हैं। घर अब आपके बजट के ऊपर है। अब आप हाई लेवल का घर सोचेंगे तो उसकी हम नहीं बोल सकते आप क्या प्रयास करते हैं। हम जो उपाय आज आपको बताएंगे, आज हम आपको कुल 3 उपाय बताएंगे और 1001% यह उपाय काम करता है। मन में श्रद्धा और विश्वास रख के अगर आप करते हैं ना, तो यह उपाय आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लाभ देता है। तो आपको क्या करना है, आपको पहले उपाय में बाजार चले जाइए। बाजार से पंछियों को दाना देने के लिए आता है, सतनाजा जिसे कहते हैं। 7 तरह का अनाज मिलता है, पैकेट में आपके तरफ मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो मैं बता देता हूँ। मुझे नहीं मालूम कि आप हमारा यह वीडियो कहाँ से, किस राज्य से देख रहे हैं, किस गांव से, शहर से देख रहे हैं, पर आप ये कीजिएगा, राशन की दुकान से, किराना की दुकान से आप सतनाजा लेके आइएगा। सतनाजा में क्या क्या होता है ये बताता हूँ। गेहूँ, चावल, बाजरा, चना, ज्वार, मक्का और काली उड़द के दाने, ये 7 अनाज हो गए। ये 7 अनाज हम अपने घर में डेली यूज में प्रयोग करते हैं खाने पीने में। तो अब क्या करना है आपको, इसको अपने घर में लेके आके 100 ग्राम अगर आप सब ले लेंगे तो भी आपका ये 700, मतलब मोटा मोटी 1 किलो, 700 ग्राम हो रहा है, 1 किलो का लगभग हो गया। अब आपको क्या करना है, किसी भी शनिवार से इस उपाय को कीजिएगा और इसका 1000% आपको फायदा मिलना ही मिलना है। 100% फायदा मिलेगा। खुद से मन में विश्वास रखे कीजिएगा और प्रार्थना आपकी जरूरी होती है कि आपको प्रार्थना भगवान से करनी है। भगवान प्रार्थना जरूर स्वीकार करते हैं। आपने घर पे सतनाजा ला के रख दिया है, रख दीजिए किसी बर्तन में, किसी अलग से ड्राई कंटेनर में, हवा ना लगे, नहीं तो उसके नरम होने का भी चांस रहता है। अब क्या करना आपको, जैसे आज शुक्रवार है, आज आपने ला दिया सामान, सतनाजा आपने ला दिया है, आज ही आप देख के आइए कि आपके घर के आसपास में पीपल का पेड़ कहाँ पर है। आपके घर के सबसे नज़दीक में पीपल का पेड़ कहाँ है। और दूसरा यह देखिए कि आपके घर के आसपास चींटियां कहाँ निकलती हैं। चींटियां अधिकतर बारिश के मौसम में निकलती हैं। जो चींटियां जमीन से निकलती है ना, चींटियों का जो बिल होता है, तो वो कहाँ निकलती हैं। ये 2 चीज़ का आपको खोज करना है। पीपल का पेड़ आपको तो वो दिख जाएगा, पर चींटियों में थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा कि वो निकलती कहाँ पर है, क्योंकि चींटियां ही आपको घर दिलाएंगी। और कौन सी चींटी, ये सब आके आपको बताएंगे हम।
आपको क्या करना है, प्रतिदिन शनिवार को बिना नहाए धोए, इसमें नहाना धोना नहीं है, सुबह उठिए और जो सतनाजा है उसमें से एक मुट्ठी सतनाजा ले जा करके चींटियों का जहाँ बिल है ना, जहाँ से चींटियाँ निकलती हैं, शाम को आपने देखा था कि वहाँ चींटियाँ निकलती हैं, और वहाँ ले जा करके एक मुट्ठी बिखेर दीजिए। सिंपल सा काम है। सुबह बासी मुंह, कुछ खाना नहीं है, कुछ पीना नहीं है, सुबह आप जब उठें 5 बजे 6 बजे 7 बजे जब भी आप उठें, आप ले जा करके एक मुट्ठी लेके जाइए और चींटियों का जहाँ बिल है वहाँ पर डाल दीजिए। सीधा साधा यह उपाय है। यह उपाय आपको 21 दिन तक कंटिन्यू करना है। 21 से 40 दिन के बीच में आपका किस दिन, आपका जो कहते हैं ना कि किस दिन आपको लाभ मिल जाएगा, ये हम कह नहीं सकते हैं। हो सकता है कि किसी किसी का कुछ ज़्यादा भी टाइम लगे। अगर आप छोटे घर की या छोटे प्लॉट का आप अगर सोच रहे हैं कि 2 डिसमिल 3 डिसमिल हम अगर ज़मीन ले लें, तो घर बनाना वो बात की बात हो गई है। घर लेने का मतलब कि आप खुद का प्लॉट भी खरीद लिए तो वो आपका अपना हो गया। अब उस पर आप बिना प्लास्टर के भी आप रह सकते हैं। अगर आपने चारों तरफ से बाउंड्री दिलवा दी है, एक सिंपल सा घर बना दिया है, ईंट का जोड़ दिया है, ऊपर ढलाई हो गई, तो वो एक सिंपल घर हो गया ना। हम डेकोरेशन बाद में करते रहेंगे, उसमें लाइटें लगवाएंगे बाद में, एक जीने के लिए तो हो गया, आपका किराए का घर से मुक्त हो गए ना आप। तो वो चीज़ आपको करना है। तो आपको शनिवार के दिन सुबह में एक मुट्ठी सतनाजा ले जा करके चींटियों के बिल के पास छिड़क देना है। ये हो गया पहला उपाय। इसको आपको 21 से 40 दिन तक, 21 दिन के अंदर असर नहीं दिख रहा है तो आपको 40 दिन तक कंटिन्यू करना है। अब दूसरा जो उपाय है उसमें आपको क्या करना है, आप बाजार से एक कच्चा नारियल लेके आइए। कच्चा नारियल मतलब वही नारियल जिसमें पानी रहता है, डाफ नहीं, जो हम नारियल का पानी पीते हैं दुकान पे, हरा नारियल वो नहीं, जो नारियल हम पूजा में चढ़ाते हैं, मंदिर में फोड़ते हैं, वो नारियल, वो लेकर के आइए। घर पे उसके आधे आधे टुकड़े कर दीजिए। और यह उपाय आपको केवल शनिवार को करना है। इस उपाय को भी शनिवार को करना है। क्यों शनिवार को करना है हम आपको बता देंगे। आपको उस नारियल को फोड़ लीजिए, भरसक प्रयास हो कि आधा आधा टुकड़े में वो बट जाए। बट गया, अब उसमें क्या करना, आपको पानी उसका निकाल दीजिए। क्या करना, आपको एक मुट्ठी सतनाजा डाल देना है, साथ में 1 रुपए का सिक्का डाल दीजिए और नारियल को वापस जोड़ दीजिए। जोड़ने का मतलब पूरा प्रॉपर नहीं जुड़ेगा वो तो, पर उसको जोड़ करके मोटा मोटी, और ले जा करके जहाँ चींटियाँ निकलती है वहाँ पर उनसे 1 फीट 2 फीट की दूरी पर, 1-2 मीटर की दूरी पर उसको थोड़ा सा मिट्टी खोद करके और मिट्टी में इस नारियल को दबा देना है। वो दिखे नहीं नारियल, एक मिट्टी के लेवल में चला जाए वो, तो वो नहीं दिखेगा। अब 24 घंटे के अंदर से आपका असर कहाँ से चालू होता है, जब चींटियाँ बहुत जल्दी गंध सूंघ लेती है, तो आपको क्या होगा कि आपने तो वो चींटियाँ ये नारियल दबा दिया है मिट्टी में। अब चींटियाँ क्या करेगी, रात भर के अंदर उस नारियल को खोखला कर देंगी, उसके रस को पी लेंगी, और चींटियाँ बहुत जल्द असर करती हैं। हम अपने कर्ज मुक्ति के लिए क्या करते हैं, गया पैसा वापस करने के लिए क्या करते हैं कि पानी में मछलियों को आटे की गोली खिलाते हैं, चींटियों को शक्कर का बुरादा खिलाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे घर में तरक्की बनी रहे। तो ये चींटियां ही आपको घर दिलाएंगी। हमारा उपाय, हम आपको घर दिला नहीं सकते हैं। आपको क्या करना है, इन चींटियों के पीछे ही लगे रहना है। ये नारियल का बुरादा आपका खत्म हो जाएगा, सतनाजा खत्म हो जाएगा, और ये आपको हर शनिवार को करना है। जैसे ही नारियल के अंदर का जो सतनाजा है और नारियल की जो गड़ी है, उसका जो नारियल है, चींटियाँ उसको पूरा खा जाती हैं। पूरा जो बुरादा है उसका पूरा खत्म हो जाता है। और जैसे जैसे बुरादा खत्म होना चालू होगा, सतनाजा खत्म होना चालू होगा, आप खुद देखेंगे, विश्वास करके खुद देखेंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि पैसे का फ्लो कहाँ से आना चालू हो गया है। पर आपका जो पैसा है वो बढ़ने लगेगा, और आप उस पैसे का उपयोग कहाँ करते हैं ये आपको देखना है। पैसे आ रहे हैं तो आप अपने घर की पहली ज़रूरत की चीज़ पूरी करेंगे। घर में टीवी नहीं है तो आप टीवी लाएंगे, या फिर आप हो सकता है तो आप उस चीज़ से प्लॉट खरीद सकते हैं। टीवी तो बाद में भी आ जाएगा, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, तो आप वो कर लीजिए। ये चींटियाँ आपको घर दिला देंगी। अब इसको आपको कम से कम तो 21 शनिवार करना है। हर शनिवार को यह उपाय आपको दोहराना है। 21 शनिवार तक ये करना है, मतलब कि 21 शनिवार मतलब मोटा मोटी 2.25 महीना।
आप खुद देखेंगे कि आपको घर या प्लॉट कहाँ से मिल रहा है, कैसे मिल रहा है। कभी कभी किसी को तुक्के में भी घर मिल जाता है। 10 लाख का घर है तो वो 5 लाख या 2 लाख 2.5 लाख में भी हो सकता है उस व्यक्ति की परेशानी हो, पर आपको तो घर मिला। उसका बेचना है घर, वो अपने मर्जी से घर बेच रहा है, आप उसके साथ जोर जबरदस्ती कर नहीं रहे हैं, तो आपको वो झटके में भी घर मिल जाता है। तो आपके पास पैसा आते रहेगा, आप उस पैसे का सदुपयोग किए, घर ले लिए आप या प्लॉट ले लिए, तो आपका फायदा हो गया। अब तीसरा जो उपाय है प्रत्येक शनिवार को, यह उपाय भी आपको 21 शनिवार करना है। प्रत्येक शनिवार को शनि मंदिर में जाकर के तेल चढ़ाना है। तेल में आपका एक रुपए का सिक्का हो और एक चुटकी काला तिल होना चाहिए। क्या क्या? 3 चीज, सरसों तेल, 1 चुटकी काला तिल और 1 रुपए का सिक्का। ये 3 चीजें शनि मंदिर में जाकर के शनि देव के चरणों में अर्पित कर दीजिए। आप खुद देखेंगे 21 शनिवार करते करते आपका खुद का अपना घर होगा। घर नहीं मिला, खुद का प्लॉट होगा, मतलब एक छोटा भी आपका खुद का अपना घर होगा। आपको विश्वास करना होगा और विश्वास से ही आपको फल मिलेगा। रिजल्ट इसका आपको 100% मिलेगा, तो करके देखिएगा जरूर। और आप मुझसे 2.25 महीने के बाद फिर से प्रश्न कीजिएगा कि हाँ मुझे मिला है। और आप सबका प्यार मेरे इस चैनल पर बन रहा है, आप कमेंट्स में भी देख सकते हैं। घर में पैसा बचेगा ही नहीं तो आप खरीदेंगे कैसे? तो आज का जो वीडियो है ना, उसमें मात्र आपको 18 या 20 रुपए का खर्चा है एक बार केवल। बस किसी भी शनिवार को आपको यह प्रयोग करना है, और कैसे करना है पूरा डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। अगर आपको सच में घर चाहिए तो ही आप यह उपाय करें। मजाक में अगर आपको चाहिए हंसते खेलते में, तो वो ये हंसी मजाक वाला मत करिएगा। आपको अगर भाड़े पर रहते रहते बहुत टेंशन होती है, किच होते रहता है, आप चाहते हैं कि आपका खुद का अपना एक घर हो जाए, छोटा सा ही आशियाना हो पर एक सुकून भरा हो, जिससे हमें मतलब महीने के 1 तारीख को ये टेंशन ना हो कि हाँ रूम मालिक को भाड़ा देना है और इतना देना होगा। कम से कम तो आज अगर आप शहर में रहते होंगे तो कम से कम 7-8 हज़ार तो भाड़ा होता ही होगा। लैट्रिन बाथरूम ये सब अगर चाहिए तो फैसिलिटी, ठीक ना। तो अगर आपको अपना खुद का घर चाहिए, ठीक, तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपको किसी भी शनिवार को यह प्रयोग करना है। यह प्रयोग आजमाया हुआ है, और अगर आप मन से करते हैं, एक विश्वास रख के करते हैं, आस्था के साथ करते हैं, तो यह प्रयोग आपको बहुत जल्द परिणाम देगा। महीने भर के अंदर आपको कहीं ना कहीं से ऐसे खुशखबरी मिल जाएगी, या हो सकता है कहीं से आपको कुछ पैसे का लॉट मिल जाए, जिससे कि आप अपने मन की पूर्ति, जो आपका जो ज़मीन खरीदने का है, घर ना मिले तो प्लॉट तो खरीद सकते हैं, जो टोकन है वो आप दे सकेंगे, और हो सके तो 6 महीने साल भर के अंदर आपके हाथ में आपका घर हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब कि महीने भर के अंदर में इस प्रयोग से ऐसा है कि आप जो पहली सीढ़ी है वो आप चढ़ना ही चढ़ना है इस प्रयोग को करने के बाद, ठीक ना। यह प्रयोग जो है, हमने इसका पहले मैं उदाहरण दे देता हूँ आपको, तब आपको इस प्रयोग पर विश्वास होगा। हमने कई जगह देखा है, जैसे मैं एक बार वैष्णो देवी दर्शन करने गया था, तो वहाँ पर मैंने देखा है कि भवन से लौटने के समय मैंने देखा कि कई लोगों को वो एक घर बना रहे थे। वहाँ पर ईंटें पड़ी हुई थी, उससे घर बना रहे थे। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि इससे हमारी मन की कामना पूरी होती है और हमें अपना घर मिलता है देवी देवता के स्थान पर जाने से, ठीक ना। तो आपने कई बार देखा भी होगा। तो आपको क्या करना है, किसी भी शनिवार के दिन आप सुबह नहा धो करके फ्रेश हो जाइए, और पूरा डिटेल में आप समझिएगा। अब आता है असली मुद्दा, आपको कैसे घर मिलेगा। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। थोड़ी जो बातें हैं ना, कहीं होता है कि कुछ चीज़ें छोड़ देते हैं, प्रयोग समझ में नहीं आता तो बोलते हैं कि हमें इस उपाय से कुछ नहीं मिला है, ठीक ना। आपको क्या करना है, शनिवार के दिन फ्रेश हो जाइए, नहा धो करके किसी भी पीपल के पेड़ में जा करके 1 लोटा जल चढ़ा करके आइए, ठीक। सूर्योदय से पहले आप जल चढ़ा करके आइए, और उसके बाद आप शनिवार के दिन ही आपके घर के अगल बगल, या फिर जो कहीं भी, मतलब आपके घर के 1-2 किलोमीटर के अंदर में कहीं भी ऐसा चौरास्ता हो, 4 रास्ता जहाँ पर हो दिख रहा हो, 4 रास्ता जहाँ दिखे, वहाँ पर आपको
चले जाना है और आपको बस 3 ईंटें अपने साथ रखनी है। अगर आपके घर के आसपास में चौरास्ता है, चौरास्ता मतलब कि जहाँ से 4 रास्ते चारों तरफ पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण की तरफ जाते हों, वैसा 4 रास्ता होना चाहिए। यह प्रयोग आप वैसे समय पर करें जबकि कोई देखे नहीं। आप शाम को कर सकते हैं, सुबह में कर सकते हैं, सुबह 4 बजे भोर में आप कर सकते हैं। अगर आप यह चाहते हैं, अगर आपके पास सुविधा नहीं है, मैं यहाँ पे 2 ऑप्शन दे देता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई देखे नहीं और आपके घर के आसपास में चौरास्ता है, तो आप सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच में आप यह प्रयोग कर सकते हैं। कोई जल देना जरूरी नहीं है। पहले आप ये काम करके आ जाएंगे, मतलब 3 ईंटें लेकर के जाएंगे। तीनों ईंटें आपकी साबुत होनी चाहिए, कहीं कोई मतलब हल्का फुल्का टूटा फूटा हो चलेगा, मतलब ऐसा नहीं कि वो सीधा 2 भाग में डिवाइड है, वैसा नहीं। 3 ईंटें साबुत, मतलब कि साबुत ही होनी चाहिए। आप एक थैले में करके लेके जाइए, वहाँ पर ईंटों को छोड़ ही देना है। आप चौरस्ते पर गए, वहाँ पर आप 2 ईंटें ऐसे टेढ़ी खड़ा किए और 1 ईंट जो है वो पीछे से सपोर्ट दे दिए। तो वो क्या होगा कि आपका वो घर बन गया है। जैसे बच्चे कैसे बनाते हैं उसी तरह से, तो आपका वो घर बन गया। वहाँ से घर बनाने के बाद आपको ईंटों को वहीं छोड़ देना है और वापस बिना पीछे मुड़े चले जाना है। घर आने के बाद 1 लोटा जल दे दीजिए पीपा में, जो नॉर्मल पूजा होती है वो कर दीजिए। एक बार आपको बस यह प्रयोग करना है, आप खुद देखेंगे कि आपको कहीं ना कहीं से रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक ना। तो देखिए, इस उपाय को करके मैंने किया था और मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि मैंने प्लॉट खरीदा है। कुछ दिन पहले ही मैंने यह प्लॉट खरीदा है। तो मेरा यह मानना है कि अगर आप करते हैं और आपकी भी विश पूरी होती है, तो भगवान के आशीर्वाद से आप सुख शांति और समृद्धि से अपने घर परिवार के साथ रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।